नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। यूपी टेट में महाभंडाफोड़ हुआ है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे परीक्षा बहुत ही सुचितापूर्व तरीके से हुई है, लेकिन एसटीएफ और एसएसपी की जॉइंट मित्रों जो छानबीन है उसके बाद यूपी टेट में महाभंडाफोड़ हुआ है और फिर उसके बाद चुनाव आयोग से भी परमिशन मांगी गई है। और दूसरी बड़ी खबर है आप सभी मित्रों के लिए, 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र देने पर फैसला 3 फरवरी को होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अभी मित्रों आप सभी को पता लगने वाला है। 69,000 में चयनितों को बाहर करने की तैयारी। 17,000 की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की ऐलान की गई थी माननीय योगी सरकार के द्वारा, उस सरकार की गलत जो नीति है उसी की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को मित्रों आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। टीटी परीक्षा सभी 30 आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर। एसपी के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू। नकल माफिया की जब्त होगी संपत्ति। नकल माफिया की तो संपत्ति जब्त हो जाएगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार आपके यूपी टेट में हुआ है आखिर में उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो हजारों लाखों में संख्या पहुंचेगी पास करने वाले, और साथ में वही अभ्यर्थी सुपर टेट में भी पहुंचेंगे जो फर्जीवाड़ा करके आपके जो यूपी टेट की परीक्षा पास कर जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भीड़ इकट्ठा करने के लिए टीटी परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरफ्तार 22 आरोपी और फरार चल रहे 8 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की गई है। उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस जहां फरार 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट की तैयारी में जुट गई है। एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर रानी की सराय थाने की पुलिस इस कवायद में जुट गई है। पुलिस द्वारा जिन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करी गई है उसमें हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज आजमपुर के प्रबंधक सूर्य प्रकाश यादव, शिक्षक धर्मेंद्र यादव, लिपिक हरेंद्र यादव, मॉडर्न इंटर कॉलेज भौली के प्रबंधक वेद प्रकाश यादव, क्रॉस वैली इंटर कॉलेज सठियाव के प्रबंधक सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय, नारायण पब्लिक स्कूल लक्ष्मीपुर के प्रबंधक देवेंद्र यादव, महात्मा इंटर कॉलेज सेठवल रानी की सराय के प्रबंधक हरेंद्र यादव, लिपिक अरविंद कुमार यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक धर्मेंद्र कुमार उर्फ बबलू राय, जीएन स्कूल के प्रबंधक कमलेश कुमार आज़ाद, इंटर कॉलेज और ओह पट्टी कोतवाली के प्रबंधक इंद्रेश यादव सहित 30 लोगों का नाम शामिल किया गया है। संपत्तियों का जुटाया जाएगा विवरण। टीटी परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरोह के 30 सदस्यों का चेहरा हुआ बेनकाब। इनमें से 22 गिरफ्तार जबकि 8 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरोह से जुड़े सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिलीप कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक रानी के सराय। तो दोस्तों बात तो सही है, संपत्ति जब्त होनी चाहिए तो जब्त होनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यापक तरीके से आपके नकल माफियाओं का जो साठगांठ चल रहा है पीएनपी के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आपके यूपी टेट में 7 प्रश्न पत्र देखा जाए तो मतलब 7 होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, मनोविज्ञान हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया और आपका उर्दू हो गया। 7 शिक्षक लगते हैं। उसके बाद भी मित्रों 2017 का पेपर रिपीट हो जाता है। तो मित्रों क्या सातों जो शिक्षकों का मनोदशा एक ही थी कि 2017 का पेपर आपके हुबहू मित्रों वही छाप दिया जाए। इसमें मित्रों पूरे तरीके से पीएनपी
के जो सचिव हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों दाल नहीं मित्रों पूरी दाल काली है। और परीक्षाओं को मित्रों जिस तरीके से सुस्तापूर्वक कराने का बहुत मादा भर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके नाक के नीचे ही किस तरीके से क्या हो गया उनको खुद नहीं पता चला। और जो पीएनपी के अधिकारी हैं, पीएनपी के जो कर्मचारी हैं, उनके 60 गार्ड की वजह से 2017 का क्वेश्चन मित्रों रिपीट हुआ है, क्योंकि सातों जो शिक्षक होते हैं सभी की मनोदशा तो एक नहीं हो सकती है कि सातों लोगों का जो उस समय विवेक काम कर रहा, बुद्धि काम कर रहा कि लाइए 2017 का क्वेश्चन पत्र रिपीट कर लिया जाए। तो मित्रों ये काफ़ी विचार विमर्श की बात है और इस पर मित्रों याचिका भी दायर कर दी गई है। ऊपर से चुनाव आयोग से परमिशन भी मांगा गया है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाए। अब देखना ये मित्रों कि चंद दिनों के बाद पता चल जाएगा कि आप लोगों की परीक्षा किस करवट जा रही है, या रद्द होगी या इसका बेड़ा पार होगा। और लेकिन मित्रों ये तो एक बात तो मित्रों 100% करेक्ट है कि अब की बार जो पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लगभग 50% अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। तो जिस व्यापक तरीके से धांधली हुई है, जिस प्रकार से 2017 का क्वेश्चन पत्र रिपीट कर दिया गया है, ये सोची समझी साजिश है और इस सरकार की गलत नीति है, सरकार का गलत फैसला है मित्रों कि जो युवाओं के ऊपर भारी पड़ रहा है। ऊपर से 3 साल से कोई भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मित्रों आप लोग सही से परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, तो अभ्यर्थियों के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर फंसा चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग सभी पदों के सापेक्ष हो चुका है चयन। 68,500 के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने पर लगी कोर्ट की रोक। आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थियों का चयन फंस गया है। बेसिक शिक्षा विभाग लंबे समय से प्रतियोगियों की ये मांग खारिज कर रहा था और 69,000 की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। प्रकट टूल पकड़ने पर विभाग ने उसी दिशा में काम करना शुरू किया जिसे वह नियमानुसार गलत ठहरा रहा था। अब कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि तय पदों से अधिक पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती। ऐसे में 5 जनवरी को जारी अंतिम चयन सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक गई है। शिक्षा मित्रों से खाली हुए थे पद। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,000 रही। उनमें से करीब 68,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। इससे अधिक अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए 6 माह से मांग कर रहे थे कि 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। तो मित्रों जो पेपर के माध्यम से बताया जा रहा पूरे तरीके से मित्रों गलत बताया जा रहा है, क्योंकि मित्रों पूरा मामला तो मित्रों आरक्षण का था। क्योंकि आरक्षण के साथ में जो विसंगति हुई है, आरक्षण के साथ में जो छेड़छाड़ हुआ है, उस पर सरकार ने भी अपनी गलती कोर्ट में मानी है जज साहब के सामने कि हाँ आरक्षण के साथ में विसंगति हुई थी, तभी 6800 पदों को जोड़ा गया है। तो यानी सब मामला मित्रों 68,500 का नहीं है, मामला मित्रों आरक्षण का है। क्योंकि आरक्षण के साथ में मित्रों छेड़छाड़ हुआ है, ओबीसी एससी भाइयों का आरक्षण जो छीना गया है, उसी के बाद मित्रों जो इन लोगों का लगभग देखा जाए तो लगभग साल भर से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था आरक्षण पीड़ित भाइयों का, उस धरना प्रदर्शन के दबाव में ही और ऊपर से चुनाव आपके समीप था मित्रों, उसी के दबाव में 6800 की लिस्ट आई और उसके बाद मामला मित्रों फंसा दिया गया, किस तरीके से उलझा दिया गया आप लोग मित्रों समझ सकते हैं। क्योंकि 6 जनवरी को आप सभी को नियुक्ति पत्र दी जानी थी, लेकिन सरकार को, माननीय योगी सरकार को पता था कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता कब लगने वाली थी, इसीलिए मित्रों इन्होंने टाल मटोल करते हुए आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लगवा दी और आप लोगों का मामला मित्रों जाकर फंस गया। और फंसा भी कहाँ है मित्रों, आपके सरकार के समझ फंसा है और कोर्ट में भी फंसा है। तो कोर्ट से मित्रों कुछ भी किसी को हासिल होने वाला नहीं है। जो 6800 का मामला है मित्रों पूरी तरीके से सेफ है। आप लोगों को मित्रों देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगी। और हम इसलिए कह रहे हैं कि 3 फरवरी को फैसला क्यों हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले से, क्योंकि 3 फरवरी को जो 6800 से चयनित वाले छात्र हैं उन्होंने महाधरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। 3 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचिए, क्योंकि ये मित्रों आप लोगों का हक है, जो हक है। लेकिन आप लोग चुनाव आयोग के जो
नियम है, कानून है, उसी के अकॉर्डिंग मित्रों आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। तो आप लोग जो चुनाव आयोग का रूल एंड रेगुलेशन है उसी का फॉलो करते हुए आप लोग जो भी धरना प्रदर्शन कीजिए, चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग ही धरना प्रदर्शन कीजिएगा। लेकिन मित्रों हमारा तो यही मानना है कि जो आचार संहिता रहती है उसमें किसी भी तरीके से आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपको तय करना है कि 3 फरवरी को आप लोगों को धरना प्रदर्शन देना है या नहीं। लेकिन जो भी आपका निर्णय रहेगा, जो अभ्यर्थियों का निर्णय रहेगा, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन जो चुनाव आयोग का रूल एंड रेगुलेशन है उसी के तहत आप सभी को मित्रों काम करना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हमको और आपको मित्रों जो संविधान, जो बाबा साहब का संविधान है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए 6800 का जो आप लोगों की जो लिस्ट आई है मित्रों उसी के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि बाबा साहब ने जो आप लोगों को अधिकार दिया है 27% और 21% का आरक्षण का, उसी के अकॉर्डिंग मित्रों आप सभी का सिलेक्शन हुआ है। 6800 भाइयों के घर में दीपक जले हैं। अब बात करते हैं मित्रों किस तरीके से 17,000 की भर्ती भी फंसी हुई है। जैसा मित्रों कोर्ट ने भी कह दिया कि 68,500 की जो सीटें अभी बची हुई है उस पर रोक लगा दी गई है। यानी मित्रों जो सरकार ने कहा था कि जो 68,000 की लगभग 23,000 सीटें रिक्त हैं उसमें से 6800 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आरक्षण जो साथ में छेड़छाड़ हुआ उसके बाद 17,000 लोगों को नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। लेकिन सब सरकार की गलत नीति की भेंट चढ़ गई है। सरकार की गलत नीति की भेंट मित्रों क्यों चढ़ी है? क्योंकि सरकार की गलत नीति की वजह से। सरकार को पता था कि यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी लगभग 3 महीने से अनवरत धरना प्रदर्शन दे रहे थे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए, लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों की जो संख्या है, डीएलएड वाले पास अभ्यर्थी भाई बहन और बीएड वाले पास भाई बहन, उन्होंने शिक्षा मित्र वाले पास वाले भाई बहन, इन्होंने भी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया। लेकिन भर्ती जारी हुई महज मित्रों 17,000, वो भी 68,500 में से। और ऊपर से मित्रों यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल की थी 51,112 पद की। लेकिन मित्रों अभ्यर्थी मित्रों 17,000 पे संतुष्ट नहीं हैं। और आने वाले समय में मित्रों जितने भी पार्टियां हैं सभी के मैनिफेस्टो में शिक्षक भर्ती मित्रों अहम मुद्दा होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का आह्वान करेगा, जो सरकारी पेंशन का आह्वान करेगा, जो पुरानी पेंशन का आह्वान करेगा, जो किसानों की बातों को सुनेगा, जो युवाओं की बातों को सुनेगा, युवा उसी को वोट करेगा। अब मित्रों ना हिंदू का कार्ड चलेगा, ना मुस्लिम का कार्ड चलेगा, ना सिख का कार्ड चलेगा, ना ईसाई का कार्ड चलेगा। कार्ड चलेगा मित्रों सिर्फ रोजगार का, स्वास्थ्य का और अच्छी शिक्षा का कार्ड चलेगा। क्योंकि जब आपके पास शिक्षा रहेगी तो मित्रों किसी के सामने आप लोग हाथ नहीं पसारेंगे। हमारा तो कहना है जो आपके भविष्य के लिए सोचे मित्रों आप लोग उसको वोट दीजिए। धर्म की राजनीति का चश्मा मित्रों आप लोग मत ओढ़िए, क्योंकि धर्म मित्रों आपको विनाश की तरफ ले जाता है। किसी भी धर्म का चश्मा अगर आप लोग अधिक मात्रा में ओढ़ लेते हैं तो आपको विकास की तरफ मित्रों कभी भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपका जो पैर है वो पीछे खींच लेगा। क्योंकि विकास का जो धर्म का चश्मा होता है वो विकास दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ धर्म की बात। इसीलिए मित्रों धर्म आप जो भी आप जिस भी समुदाय के हैं आप अपने समुदाय के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम सबको मानते हैं। भगवान राम को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, सिख की जो मतलब है उनको भी मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सब हमारे भाई भाई हैं। तो इसीलिए मित्रों इन सब में लड़ाई करके सिर्फ नेताओं का फ़ायदा होता है, जो आम जनमानस है उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आने वाले 2022 का चुनाव है, 10 फरवरी से वोट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना विवेक का प्रयोग करते हुए जो पार्टियां आपके फेवर में काम करेंगी, नहीं तो फिर मित्रों आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से बेरोजगारी दर जो है वो मित्रों दुगने रफ्तार से बढ़ी है। जो 2017 में अखिलेश यादव जी ने 2.4 पर छोड़ के गए थे, उसके बाद योगी सरकार का कार्यकाल ख़त्म होते होते मित्रों ये जो बेरोजगारी का दर है 4.9 पहुँच चुका है। ये मित्रों सरकारी आंकड़ा है, हमारी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं है। तो आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिएगा।